હવે મેથ્સના અનંત શિખરોને કરી શકશો તમે સર, કારણ કે તમારી સાથે છે આશિષ સર. વેલકમ ટુ ધીસ અમેઝિંગ प्लेटफॉर्म एवीज अनंत्य मैथ, वेर विच इज एक्सीलेंस इन मैथ टूवर्ड्स इन्फिनिटी. कैसे हो बच्चों आप सब? थैंक यू सो मच मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट के लेक्चर 1 को बहुत सारा प्यार देने के लिए. एंड मैं समझ सकता हूँ बहुत ही इंतजार किया आपने लेक्चर नंबर 2 के लिए, पर अब आपका इंतजार खत्म होता है और लेक्चर नंबर 2 आ चुका है. मैंने आप सबकी कमेंट्स पढ़ी और जो मुझे कॉमन चीज पता चली कि यस, आप चाहते हैं कि मैं फ्रीक्वेंसी बढ़ाऊं, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी मैं आपको लेक्चर्स दूं. बिल्कुल, मैं अपनी ओर से पूरी कोशिश करूंगा कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी ये सीरीज खत्म करूं, ताकि आपको जेई मेंस 2026 में के जनवरी अटेम्प्ट में ज्यादा से ज्यादा फायदा हो. आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है और प्रिपरेशन में अगर कोई भी परेशानी हो रही हो, प्लीज आप कमेंट करें. वी विल बी हैप्पी टू गाइड यू. नाउ लेक्चर 1 में जैसा कि मैंने आपको बताया सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, उसमें भी पर्टिकुलरली नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को हमने लिया, जहां पे मैंने इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन के कुछ क्वेश्चंस आपको कराए. एक बच्चे ने ये भी पूछा कि क्या सर ये यूनिक सॉल्यूशन में मेथड लगेगी? जी हाँ, बिल्कुल लगेगी. उसी वीडियो में मैंने ये भी बोला था कि होमोजीनियस के लिए आई विल शो यू इन नेक्स्ट लेक्चर, तो वो आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ. आज के लेक्चर में हम क्या कवर करने वाले हैं, आइए मैं आपको बताता हूँ. वेरी फर्स्ट आई विल शो यू कि डिटर्मिनेंट ए फाइंड करने का सबसे प्यारा सबसे अच्छा शॉर्टकट कौन सा है. डिटर्मिनेंट ढूंढने के, आई एम टॉकिंग अबाउट 3/3 नॉट 2/2. जैसा कि मैंने लॉन्च वीडियो में आप सबको बताया था कि 3/3 के लिए आई विल शो यू शॉर्टकट. अब 3/3 के लिए अलग अलग शॉर्टकट्स हैं, सारस रूल भी होता है, पर उससे भी बेहतरीन शॉर्टकट मैं आपको दिखाऊंगा कि जिससे 5 सेकंड्स के अंदर आप डिटर्मिनेंट निकाल पाएंगे. जी हाँ, और कई बार हमें ए इनवर्स निकालने की जरूरत पड़ती है, और ए इनवर्स के लिए हमें जरूरत होती है एडजॉइंट ए निकालने की. तो 3/3 का एडजॉइंट भी हम बहुत ही आसान तरीके से निकालेंगे. सो वेरी फर्स्ट आई विल शो यू शॉर्टकट ऑफ डिटर्मिनेंट, उसका क्वेश्चन, और फिर शॉर्टकट ऑफ 3/3 एडजॉइंट और उसका क्वेश्चन. आइए शुरू करते हैं. 3/3 डिटर्मिनेंट निकालने का शॉर्टकट. सपोज आपके पास एक 3/3 डिटर्मिनेंट दिया गया है, या कोई एक मैट्रिक्स दिया गया है जिसका डिटर्मिनेंट आपको निकालना है. सपोज दैट मैट्रिक्स इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9. एक आसान सा मैट्रिक्स लिखने की कोशिश कर रहा हूं. अब मुझे इसका डिटर्मिनेंट निकालना है. सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए विल बी 1 2 3 4 5 6 7 8 9. बच्चे क्या करते हैं जनरली, प्लस माइनस प्लस, और वहां से आगे बढ़ते हैं. लाइक जो उसकी जनरल किसी भी एक रो या कॉलम से हम एक्सपांड करते हैं, दैट इज द ओरिजिनल मेथड. या फिर सारस रूल फॉलो करते हैं, दो रो को वापस लिख देते हैं, सॉरी दो कॉलम को वापस लिख देते हैं, या तो दो रो को वापस लिख देते हैं, एंड आफ्टर दैट एक तरफ और दूसरी तरफ मल्टीप्लाई करके ऐड करके सब्ट्रैक्ट करते हैं. मैं आपको जो मेथड दिखाने जा रहा हूँ वो आप बहुत ही आसान तरीके से याद रख सकते हैं. हमारे बॉलीवुड के एक बहुत अच्छे एक्टर हैं, और जिन्होंने अपने करियर में एक ऐसा कैरेक्टर अदा किया है, हालांकि उन्होंने बहुत सारे कैरेक्टर अदा किए हैं, पर वो एक कैरेक्टर ऐसा है कि जिसकी मदद से ये शॉर्टकट आपके लिए और भी आसान हो जाएगा. मैं उनका थोड़ा बहुत पोस्ट बनाने की कोशिश करता हूँ, आप कमेंट में लिखना वो एक्टर कौन है. समथिंग लाइक एक बहुत ही फेमस मूवी है, कलरिंग से कपड़े पहनते हैं और कुछ ऐसे खड़े रहते हैं. जी हाँ, सही पहचाना आपने, यस, राजू. फिर हेरा फेरी. एंड उनकी एक डिग्री थी जिस डिग्री का नाम था ITUS. जी हाँ, इसकी टोपी उसके सर. अब उसकी मदद से ये डिटर्मिनेंट का शॉर्टकट आपके लिए काफी आसान हो जाएगा. जस्ट व्हाट यू नीड टू डू, इसको पकड़े और इधर रखें, उसको पकड़े इधर रखें. होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट. इसकी टोपी उसके सर, उसकी टोपी इसके सर. And after doing this, just you need to do the same thing what you were doing for 2/2 determinant. जैसे कि मान ले 2/2 determinant आपके पास है ABCD, तो इसे आप कैसे ओपन करते हैं बेटा, AD minus BC. जस्ट उसी को फॉलो करें. जस्ट आप इसे मल्टीप्लाई करें, तो ये आपके पास हो जाएगा 3 इंटू 4 इंटू 8. उसके बाद आप करेंगे 1 इंटू 5 इंटू 9. उसके बाद आप करेंगे 2 इंटू 6 इंटू 7. जिसे हम आसान भाषा में क्रिश क्रॉस करा के याद रखते हैं. लाइक दिस वॉज क्रिस एंड क्रॉस, उसी को आप यहाँ पे फॉलो करेंगे. तो ये आपके पास हो जाएगा 9 इंटू 4 इंटू 2 प्लस 7 इंटू 5 इंटू 3 एंड 8 इंटू 6 इंटू 1. और जाहिर सी बात है क्रिस के आंसर में से क्रॉस के आंसर को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे. सो 3/3 का डिटर्मिनेंट यू कैन फाइंड आसानी से, या फिर यू कैन फाइंड इजीली विद द हेल्प ऑफ दिस मेथड. होप दिस इज क्लियर टू यू. अगर ये आपको क्लियर है तो आइए मैं इसका आपको एक PYQ दिखाता हूँ जबरदस्त, फिर हम एडजॉइंट पे जाएंगे. जैसे ये देख सकते हैं 2024 का 6 अप्रैल शिफ्ट 1 का ये क्वेश्चन है. एंड क्वेश्चन इज समथिंग लाइक दिस. आपको ये बोला गया है कि अल्फा बीटा गामा 45 है, 3 अननोन है जिनका प्रोडक्ट आपको 45 दिया गया है. रियल नंबर्स हैं,
x टाइम्स अल्फा 1 2, y टाइम्स 1 कॉमा बीटा कॉमा 2, z टाइम्स 2 कॉमा 3 कॉमा गामा 0 कॉमा 0 कॉमा 0। अब इसे आप जैसे सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए, जो पहला पार्ट है वो आपको दे रहा है अल्फा एक्स कॉमा 2, दूसरा पार्ट है वो आपको दे रहा है y कॉमा बीटा y कॉमा 2y, और जो तीसरा पार्ट है वो दे रहा है आपको 2z कॉमा 3z कॉमा गामा z, और जिसका आंसर है 0 कॉमा 0 कॉमा 0। अगर आप गौर से देखेंगे इसे, तो जो पहला पार्ट आप सबके x कोऑर्डिनेट को कंपेयर करेंगे तो आपके पास बनेगा अल्फा एक्स प्लस वाई प्लस 2z इज इक्वल टू 0। दूसरे पार्ट को कंपेयर करेंगे, y कॉम्पोनेंट जिसे हम जनरली बोलते हैं, x प्लस बीटा वाई प्लस 3z विल बिकम 0, और तीसरे पार्ट को कंपेयर करते हुए वो आपका बनेगा 2 प्लस 2y प्लस गामा z इज इक्वल टू 0। चलिए, ये होमोजीनियस इक्वेशन हो गया। जैसा कि मैंने आपको बोला था होमोजीनियस इक्वेशन के बारे में वी आर गोइंग टू लर्न इन नेक्स्ट क्लास। होमोजीनियस के बारे में कोई एक्स्ट्रा शॉर्टकट है नहीं। होमोजीनियस में आपको पता ही है दो सॉल्यूशन होते हैं, या तो ट्राइवियल सॉल्यूशन या तो नॉन ट्राइवियल सॉल्यूशन के। भाई एक 0,0,0 होता ही है जिसे यूनिक सॉल्यूशन बोला जाएगा। नॉन ट्राइवियल सॉल्यूशन इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। इनकंसिस्टेंसी डजंट अराइज इन दिस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो यहाँ पे बस हमें ये देखना है कि अगर जीरो सॉल्यूशन है तो डिटर्मिनेंट क्या होगा? जी हाँ, नॉन जीरो। और डिटर्मिनेंट अगर जीरो होगा तो हमारे पास नॉन जीरो सॉल्यूशन होंगे। तो उसके लिए लेट अस ट्राई टू फाइंड इट्स डिटर्मिनेंट। अगर मैं इसका डिटर्मिनेंट लिखूं, डिटर्मिनेंट ए, तो डिटर्मिनेंट हमारे पास हो जाएगा अल्फा 1 2 1 बीटा 2 एंड 2 3 गामा। आपको ये बोला है कि एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू आर, एक्स इंटू वाई इंटू जेड इज नॉट इक्वल टू जीरो। मतलब एक्स वाई जेड नॉट जीरो है तो 6 अल्फा 4 बीटा और गामा की वैल्यू आपको ढूंढनी है। जाहिर सी बात है, एक्स वाई जेड नॉन जीरो है, मतलब इसके जीरो के अलावा वाले रूट्स मिल रहे हैं। मतलब ये आपको ये कहना चाहता है कि यहाँ पे जो सिस्टम के रूट्स हैं वो नॉन जीरो रूट्स हैं। करेक्ट। अब नॉन जीरो रूट्स हैं तो डिटर्मिनेंट को क्या होना पड़ेगा बॉस? डिटर्मिनेंट को जीरो होना पड़ेगा। अब डिटर्मिनेंट को जीरो होने के लिए अब डिटर्मिनेंट ढूंढते हैं, इसकी टोपी उसके सर, गामा 2। तो जैसे मैं सिंप्लीफाई करूंगा, ये आपके पास हो जाएगा 2 2 ज़ा 4 प्लस अल्फा बीटा गामा प्लस 2 गामा, माइनस में ये आपका हो जाएगा गामा इंटू 1, ये आपका हो जाएगा 4 बीटा, और ये समथिंग आपका होगा 2 अल्फा गामा, माइनस के अंदर ही -2 अल्फा गामा इज इक्वल टू 0। क्या ये चीज़ आप सबको क्लियर है बॉस? नहीं? अगर जैसे ये क्लियर है तो हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। आपको जो वैल्यू पूछी है वो 6 अल्फा प्लस 4 बीटा प्लस गामा की वैल्यू पूछी है। तो 2 गामा माइनस गामा, ये आपका गामा ही हो जाएगा। इधर -4 बीटा है, राइट, और यहाँ पे -2 अल्फा गामा है। जहाँ से अगर मैं अल्फा गामा को सब्जेक्ट बनाऊँ तो ज़्यादा से ज़्यादा 45 बाई बीटा लिख सकता हूँ। तो 4 प्लस अल्फा बीटा गामा विच इज़ 45 -2 अल्फा गामा इज इक्वल टू 0। क्या यहाँ तक सबको क्लियर है? ओके, देयर इज वन मिस्टेक फ्रॉम माय साइड। यहाँ मैंने गामा लिख दिया, आप गौर से देखें 1 बीटा 3 है। जी हाँ, ये है 2 2 गामा। चलो इसको हम करेक्ट कर देते हैं क्विकली। तो जैसे मैं इसको करेक्ट कर रहा हूँ हमारी और भी चीजें चेंज हो जाएंगी। ये हो गया हमारा 3। तो अगर मैं इसे सिंप्लीफाई करूँ बेटा तो ये हो जाएगा 2 2 ज़ा 4 प्लस अल्फा बीटा गामा प्लस 3 2 ज़ा 6 माइनस ये आपका हो जाएगा गामा, ये हो जाएगा 4 बीटा, और ये हो जाएगा 6 अल्फा। ठीक है। अब अल्फा बीटा गामा की वैल्यू हम 45 सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो 4 प्लस 45 प्लस 6, और ये वाला जो एक्सप्रेशन है वही आपको चाहिए, 6 अल्फा प्लस 4 बीटा प्लस गामा, उसे उधर भेज दें। सो 6 अल्फा प्लस 4 बीटा प्लस गामा, तो इसकी वैल्यू आपके पास हो जाएगी 6 and 4 10 and 45, that would be 55. 55 will be your answer. Hope this is clear to you. तो कैसा लगा बच्चों ये शॉर्टकट? कंसेप्ट आपका वही है कि नॉन जीरो सॉल्यूशन है तो डिटर्मिनेंट जीरो होगा, और जीरो सॉल्यूशन है तो डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होगा। बस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना आपके लिए आसान हो गया, राइट? सो इफ यू आर रेडी नाउ लेट अस मूव टुवर्ड्स शॉर्टकट टू फाइंड एडजॉइंट ऑफ 3/3। अब सेम मेथड से मैं आपको दिखाऊंगा। तो सबसे पहले हम एडजॉइंट की डेफिनेशन को याद कर देते हैं बेटा। व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ एडजॉइंट? तो भाई साहब एडजॉइंट ए इज नथिंग बट
कोफैक्टर ऑफ ए ट्रांसपोज, करेक्ट, या फिर ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर ऑफ ए। या तो आप पहले कोफैक्टर निकाले फिर आप ट्रांसपोज ले, या तो ट्रांसपोज लेके फिर कोफैक्टर निकाले। 2/2 के लिए तो हम एडजॉइंट इजीली निकाल ही देते हैं। 3/3 के लिए सबसे पहले हम ए ट्रांसपोज निकालेंगे। लेट मी मॉडिफाई दिस स्टेटमेंट। ये जो शॉर्टकट है वो एडजॉइंट के लिए नहीं है, ये शॉर्टकट कोफैक्टर के लिए है। इसलिए सबसे पहले आपको जो फाइंड करना है वो ए ट्रांसपोज फाइंड करना है, एंड आफ्टर दैट वी विल फाइंड कोफैक्टर विद द हेल्प ऑफ द शॉर्टकट। आइए देखते हैं। सेम मैट्रिक्स में उठा रहा हूं जिसका हमने डिटर्मिनेंट ढूंढने की कोशिश की थी शॉर्टकट से। तो मैट्रिक्स में ले रहा हूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब इसका एडजॉइंट लिखने के लिए जाहिर सी बात है मैं पहले ए ट्रांसपोज लिखूंगा बच्चों। सो ए ट्रांसपोज विल बिकम 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब ये ए ट्रांसपोज आपके पास आ चुका है। अब ए ट्रांसपोज का कोफैक्टर हम कैसे निकालेंगे, आइए मैं आपको बताता हूं। तो ए ट्रांसपोज का कोफैक्टर निकालने के लिए जस्ट यू नीड टू रिमेंबर द अप्रोच बी सी ए बी। यस, जैसे कि हम ए बी सी लिखते हैं तो उसकी जगह अपन लिखेंगे बी सी ए बी। नाउ क्या है बी सी ए बी, क्या मसला है इसका, क्या फायदा है, आइए देखने की कोशिश करते हैं। जैसे ए ट्रांसपोज है उसके आगे मतलब रो वाइज और कॉलम वाइज आप लिख दें ए बी सी। अब इसका कोफैक्टर निकालने के लिए, लाइक कोफैक्टर ऑफ ए ट्रांसपोज निकालने के लिए आई विल राइट बी सी ए बी, बी सी ए बी। अब बी सी ए बी के कंपोनेंट्स लिखने के लिए बस आप ये फॉलो करें, बी वाली रो जिसे मुझे लिखना है बी सी ए बी के फॉर्म में। तो ये बी वाली रो आपको दिख रही होगी बच्चों, ये बी वाली रो को आप बी सी ए बी के फॉर्म में लिखें। लेट मी शो यू दिस, ये आपकी बी वाली रो हो गई। अब मुझे उसमें से बी सी ए बी लिखना है, तो बी सी दैट वुड बी 5 8 एंड देन ए बी दैट वुड बी 2 5। सो 5 8 2 5, इजी। चलो वही बी देखें लास्ट में भी रिपीट हो रही है तो एक साथ उधर भी लिख ही दें, 5 8 2 5, 5 8 2 5। फिर हमें सी और ए को उसी प्रकार से लिखना है, सी वाली रो को पकड़े एंड अगेन गो फॉर बी सी ए बी। सो दैट वुड बी 6 9 3 6। सो ये हमारे पास हो जाएगा 6 9 3 6। सिमिलरली ए वाली रो को पकड़े तो आपके पास हो जाएगा 4 7 1 4, 4 7 1 4। अब यहां से एक स्टेप बस आपको करना है और आपका काम हो जाएगा, एंड दैट इज द सेम स्टेप क्रिस क्रॉस। अब मुझे जब यहां से कोफैक्टर ऑफ ए ट्रांसपोज दैट इज नथिंग बट एडजॉइंट ए, एडजॉइंट ए ढूंढने के लिए बस मुझे क्रिस क्रॉस करना है। जैसे 9 5 जा 45 माइनस 6 8 जा 48, 8 3 जा 24 माइनस 9 2 जा 18। बिल्कुल सही जा रहे हैं आप। यहाँ पे 6 2 जा 12 माइनस 5 3 जा 15। होप दिस इज क्लियर टू यू। सेम वे 6 7 जा 42 माइनस 9 4 जा 36, 9 1 जा 9 माइनस 7 3 जा 21, 4 3 जा 12 माइनस 6 1 जा 6, 4 8 जा 32 माइनस 7 5 जा 35, 7 2 जा 14 माइनस 8 1 जा 8, 5 1 जा 5 माइनस 4 2 जा 8। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। यहाँ तक आप होप कि आप सबको सारी चीजें क्लियर हैं। इज दिस क्लियर बच्चों? राइट, ग्रेट 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 ग्रेट। तो एडजॉइंट आपके पास आ चुका है और इसका यूज अब मैं आपको पीवाईक्यू में दिखाने जा रहा हूं। आइए देखते हैं। लेट अस सी दिस क्वेश्चन ऑफ 2025 23 जनवरी शिफ्ट 2। मैं समझ रहा हूं कि आप में से कुछ बच्चे 2025 के मॉक्स देने वाले हैं। हमारी ऐप पे भी अवेलेबल है और एक लिंक भी मैं आपको दिखाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। वहां भी हमारे काफी सीनियर्स ने, मतलब आपके सीनियर्स ने काफी अच्छे से प्रोड्यूस करके रखी है वो लिंक्स कि वहां से आप डायरेक्ट एग्जाम दे सकते हैं। तो भले अभी आने दे, प्रैक्टिस के लिए हमारे पास टाइम कम है, तो अगर कुछ मैं 2025 के भी ले रहा हूं तो इसका भी यूज करें, राइट, डोंट वरी अबाउट इट। नाउ सी हियर, लेट ए बी अ 3x3 मैट्रिक्स such that A times one column matrix equal to another, second second third third। और आपको यहाँ पे सिर्फ A23 निकालना है। मतलब A23 जो है वो मैट्रिक्स A का सेकंड रो एंड थर्ड कॉलम का एलिमेंट है जो हमें निकालना है। आइए देखते हैं हम कैसे निकाल सकते हैं। तो जाहिर सी बात है सबसे पहले मुझे A ढूंढना पड़ेगा। इसी को क्या मैं कंबाइनली ऐसे लिख सकता हूं, दैट इज A टाइम्स फर्स्ट कॉलम 0 1 0, सेकंड कॉलम जो मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं वो है 4 1 3, और थर्ड कॉलम जो मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं वो है 2 1 2। और इससे जो मुझे आंसर मिल रहा है मैट्रिक्स, उसमें इधर मेरे पास है 0 0 1
उसके बाद मेरे पास है 010 और उसके बाद मेरे पास है 100। होप दिस इज क्लियर टू यू। क्या ये समझ में आया? दैट मीन्स इसे मैं कुछ इस तरीके से लिख रहा हूं ताकि मेरा काम आसान हो जाए। इसकी ओजी मेथड भी मैं आपको दिखाऊंगा। ए बी इक्वल टू सी, वॉट वी आर सीइंग नाउ इज शॉर्टकट मेथड या जेंसी मेथड हम बोल सकते हैं। ए इंटू बी इक्वल टू सी। अब जाहिर सी बात है, अगर मुझे ए चाहिए तो मुझे बी को रिमूव करना पड़ेगा, इसलिए दोनों तरफ राइट साइड से मुझे बी इनवर्स से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एंड वंस आई मल्टीप्लाई विथ बी इनवर्स, लेफ्ट साइड पे जो बचेगा दैट वुड बी ए ओनली, एंड राइट साइड पे हो जाएगा सी टाइम्स बी इनवर्स। अब सी टाइम्स बी इनवर्स ये कैसे कर सकते हैं? तो ये बी है, मुझे इसका इनवर्स निकालना पड़ेगा। इनवर्स आपको पता ही है, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट होता है। पर मुझे पूरा इनवर्स निकालने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे पूरा ए पूछा ही नहीं गया है। तो आप गौर से देखें, अगर मैं इसे बी नाम दे रहा हूं बेटा, और ये सी है, सो व्हाट आई नीड टू फाइंड इज ए इज इक्वल टू सी टाइम्स बी इनवर्स। बट इफ यू सी केयरफुली, यू जस्ट नीड टू फाइंड A23 ओनली। आपको बस A23 फाइंड करना है, which is component of second row and third column, which can be obtained by multiplying second row of C with third column of B inverse। मतलब मुझे बस B inverse की थर्ड कॉलम चाहिए बॉस। इज दिस क्लियर? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स। और अगर आप और थोड़ा डिटेल में इस क्वेश्चन को देखें, जब मैं ये सेकंड रो को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करूंगा, ऑलरेडी दो एलिमेंट जीरो है, मतलब मुझे यहाँ पे ये दोनों एलिमेंट कोई भी होंगे उससे फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो तो जीरो से ही मल्टीप्लाई हो जाएंगे। सो अल्टीमेटली आई नीड टू फाइंड ओनली दिस पर्टिकुलर एलिमेंट ऑफ बी inverse, this particular element, and that particular element is lying in second row and third column। is this clear everyone? please give me some response। अब इसे ढूंढने के लिए जस्ट मैंने मल्टीप्लाई भी कर दिया है, मल्टीप्लाई करके मेरे पास यही आंसर आने वाला है। होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट स्टूडेंट्स। क्योंकि होगा क्या, अगर मुझे A23 निकालना है तो दैट वुड बी 0 इंटू स्टार प्लस 1 इंटू दिस क्लाउड एलिमेंट एंड देन 0 इंटू स्टार। इज दिस क्लियर? राइट। एंड if this is clear to you, now let us try to find this cloud element। तो B inverse के लिए ये cloud element मुझे कैसे मिलेगा? Again B inverse is nothing but 1 upon determinant B into adjoint B। तो सबसे पहले मुझे डिटर्मिनेंट भी निकालना है। डिटर्मिनेंट का शॉर्टकट आपके पास है, तो अगर मैं यहाँ पे इसका डिटर्मिनेंट निकालूं, या यहीं पे इसका यूज कर लेते हैं, 042111032। सो 042111032। चलिए, डिटर्मिनेंट निकालने के लिए अक्षय कुमार को याद करके इसकी टोपी उसके सर 2020, राइट, या 0 है, आप डायरेक्टली जाना चाहें तो वैसे भी कोई दिक्कत नहीं है। तो जैसा मल्टीप्लाई करूंगा, ये 3 2 6 हो जाएगा, उसके बगल वाले दोनों एलिमेंट हो जाएंगे 0, -4 2 8 हो जाएगा, ये 0 है ये भी 0 है, तो 6 - 8 हो जाएगा -2। डिटर्मिनेंट बी आपको मिल चुका है। नाउ जस्ट व्हाट यू नीड टू फाइंड, दैट इज दिस पर्टिकुलर एलिमेंट। उसके लिए आपको एडजॉइंट ढूंढना पड़ेगा। तो एडजॉइंट के लिए मैं सबसे पहले बी ट्रांसपोज लिखता हूं। तो बी ट्रांसपोज आपका हो जाएगा 0 4 2 1 1 1 और फिर हो जाएगा 0 3 2। इज दिस क्लियर बॉस? अब वंस आपके पास बी ट्रांसपोज आ चुका है, अब आपको पता है हम कौन सा अप्रोच फॉलो करते हैं। यस, जी हाँ, BCAB अप्रोच। तो ये ABC मेरे पास है। अगर मैं यहाँ पे BCAB लिखूं, अब मुझे भी BCAB में पर्टिकुलरली जो एलिमेंट चाहिए उसी के ऊपर मैं फोकस करूंगा। अरे, तो अगर मैं BCAB लिख रहा हूँ, पहली दफा है तो आपको शायद पूरा लिखना पड़े, पर फिर ऑटोमेटिक आपको भी आइडिया आ जाएगा। या बस मैं आपको जाहिर सी बात बताऊं, मुझे सेकंड रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट चाहिए तो मुझे यही चाहिए। मतलब मुझे बस C वाले और A वाले AB वाले कंपोनेंट चाहिए। तो जो C में AB पे है 2 1 और A में जो AB पे है वो है 0 1। तो जैसे मैं मल्टीप्लाई करूंगा, ये हो जाएगा 2 1 2, इसे मैं B23 नाम देता हूं, जो हो जाएगा मेरा 2 1 2 -0, दैट इज नथिंग बट 2। तो हमारा जो क्लाउड एलिमेंट यहाँ पे था वो हमें मिल चुका है। जस्ट हमें ये 2 को डिवाइड करना है -2 से। सो क्लाउड एलिमेंट would be 2 by -2, which is nothing but -1। and the moment वो -1 मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये मेरा काम हो गया। is this clear? please give me some response।
So this is Gen Z method, or I can say shortest method possible for this particular question. इससे short method आपको नहीं मिल पाएगी। जी हाँ, क्योंकि particularly और इसके अगर आप ओरिजिनल मेथड देखना चाहें, लेट मी शो यू दैट एज वेल, ताकि आपको पता चले। ये ओरिजिनल मेथड है। ओरिजिनल मेथड में देखें कि आपको 9 एलिमेंट का एक मैट्रिक्स आप एज्यूम कर रहे हैं, फिर आप पहले कॉलम से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो एक रिलेशन मिल रहा है, दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो दूसरा, और तीसरे से तीसरा। जब आप इन सबको सॉल्व कर रहे हैं तब आपको सारे एलिमेंट्स मिल रहे हैं एंड तब आपको प्रोडक्ट करके मिल रहा है। दिस इज ओजी शॉर्टकट रिटन इन द शॉर्टेस्ट वे। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो मेथड ऑफ एलिमिनेशन कई दफा आपको लगाना पड़ेगा एंड दैट इज नॉट गोइंग टू बी इजी। या इजी है पर लेंदी है। पर जब आप ये मेथड को फॉलो कर रहे हैं जो अभी हमने पढ़ी, तो इससे आपका काम काफी आसान है। जस्ट आपको इनवर्स निकालना है, और इनवर्स निकालने के लिए पर्टिकुलर सिर्फ एक ही एलिमेंट आपको चाहिए जिसका आपको एडजॉइंट निकालना है। आई होप अच्छा लगा होगा आपको ये शॉर्टकट। चलो इसी के ऊपर मैं आपको एक और क्वेश्चन दिखाता हूं। 2024 का 31 जनवरी का ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन में सेम आपको दिया गया ए टाइम्स वन मैट्रिक्स, ए टाइम्स अनदर मैट्रिक्स, ए टाइम्स थर्ड मैट्रिक्स इज इक्वल टू, दो अलग अलग है, ये सब आपके कॉलम मैट्रिसेस हैं। देन दिस सिस्टम हैज यूनिक सॉल्यूशन, एग्जैक्टली टू सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन और इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। चलो देखते हैं। तो वेरी फर्स्ट, जैसा कि मैंने आपको दिखाया, ऐसे टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले व्हाट वी विल डू, ए के साथ हम पूरा एक कॉलम मैट्रिक्स बना देंगे, जहां पे ये हमारे पास है 1 0 1, उसके बाद मेरे पास है इधर -1 0 1, और उसके बाद है मेरे पास 0 1 0। ऑन द राइट साइड मैं इसे ऐसे लिखूंगा, ये हो जाएगा 2 0 2, उसके बाद हो जाएगा यहाँ पे -4 0 4, और उसके बाद हो जाएगा 0 2 0। होप दिस इज क्लियर टू यू। अब आगे बढ़ने के लिए a-3i मुझे तब मिलेगा जब पहले मुझे a मिले, और a के लिए मुझे इस मैट्रिक्स को राइट साइड पे लेके जाना पड़ेगा, मतलब मुझे उसका इनवर्स निकालना पड़ेगा। सो द प्रोसेस वुड बी, ये a इंटू बी इक्वल टू सी है, तो जैसे मैं उसे उधर ले जाऊंगा तो a इक्वल टू सी टाइम्स बी इनवर्स होगा। क्या बी इनवर्स हम इधर ही निकाल सकते हैं? जी हाँ, सबसे पहले डिटर्मिनेंट बी निकाल देते हैं बेटा। तो डिटर्मिनेंट बी के लिए इसकी टोपी उसके सर, या फिर ये तो 0 0 वाले एलिमेंट्स है तो तुरंत आप कर सकते हो प्लस माइनस प्लस, और उसके बाद माइनस प्लस माइनस, तो ये -1 से हम तुरंत ओपन कर देते हैं। होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। तो ये आपका हो जाएगा 1 1 1 और -1 मतलब +1, तो डिटर्मिनेंट भी आपका हो जाएगा -2। एडजॉइंट भी निकालने के लिए सबसे पहले हम ट्रांसपोज लिखेंगे। नाउ लेट मी राइट इट्स ट्रांसपोज 1 -1 0, तो बी ट्रांसपोज मेरे पास हो जाएगा 1 -1 0, देन आई एम हैविंग 0 0 1 जहां से हमने एक्सपांड किया था, एंड फिर 1 1 0 1 1 0। हम लिखने जा रहे हैं यहाँ से बी सी ए बी बी, सबसे पहले हम लिखेंगे इधर ए बी सी, और यहाँ से मैं लिखने जा रहा हूँ बी सी ए बी। चलिए बी सी ए बी में हम कंपोनेंट्स रख देते हैं। तो बी वाली रो को आप पकड़ें, बी सी ए बी 0 1 -1 0, और वही आएगा यहाँ पे 0 1 -1 0। होप दिस इज क्लियर टू यू एवरीवन। चलो अब सी वाली रो को लिखेंगे तो वो हो जाएगा 1 0 0 1 1 0 0 1। ए वाली रो को लिखे तो हो जाएगा 0 1 1 0 0 1 1 0। और जैसे मैं यहाँ से सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, 0 -1 ये आपका हो जाएगा -1, 0 -0 0, -1 -0 that would be -1, 1 -0 will give you 1, 0 -0 will give you 0, 0 -1 will give you -1, 0 -0 0, -1 -1 -2, and this is 0 -0 0। ये आपको मिल चुका है B इनवर्स। होप दिस इज क्लियर टू यू। नहीं, ये आपको मिल चुका है एडजॉइंट ऑफ B, नॉट B इनवर्स, माय मिस्टेक। तो एडजॉइंट B आपके पास है। अब व्हाट डू यू वांट टू फाइंड, हमें A ढूंढना है। तो A के लिए मुझे बस C को B इनवर्स से मल्टीप्लाई करना है, एंड B इनवर्स के लिए डिटर्मिनेंट B भी मेरे पास है। सो नाउ A वुड बी, और A इनवर्स A वुड बी 1 अपॉन डिटर्मिनेंट B into adjoint B into C। 1 अपॉन डिटर्मिनेंट B, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट B आपके पास -2 है। एडजॉइंट B को आप देखेंगे, ये आपके पास एडजॉइंट B हो जाएगा, जिसकी वैल्यू मैं रखता हूं। सो -1 0 -1, उसके बाद आपका हो जाएगा 1 0 -1, फिर हो जाएगा 0 -2 0। C मैट्रिक्स जो आपके पास है वो है 2 -4 0 0 0 2,
और 240। आप मेरी बात यहाँ पे माने तो डिवाइड में 2 है और सी के सारे एलिमेंट 2 के मल्टीपल हैं, तो पहले आप 2 उसी को दे दें, 1/-2, माइनस साइन इधर दे दे, 2 उसको दे दे, वॉट एवर यू फील कंफर्टेबल। अरे तो जैसे अगर मैं इसे दे रहा हूँ तो ये हो जाएगा -1 0 -1, या अगर मैं माइनस साइन इधर दे रहा हूँ तो ये हो जाएगा 1 0 1 -1 0 1 0 2 0। और जैसे इधर में 2 से डिवाइड कर रहा हूँ तो 1 0 1 -2 0 2 0 1 0। होप दिस इज क्लियर टू यू। जस्ट अब आपको रो कॉलम करना है और उसके बाद आपका काम आसान है। चलो मैं रो इंटू कॉलम करूँ तो पहला 1 + 1 हो जाएगा विच वुड बी 2। रो इंटू कॉलम करूंगा तो ये -2 + 2 हो जाएगा जो 0 मिलेगा। रो इंटू कॉलम इधर कर दूंगा तो 0 + 0 + 0 हो जाएगा। देखते हैं क्या ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स जैसा मैट्रिक्स होने जा रहा है। -1 + 0 + 1 0 हो गया। इधर करूंगा तो ये आपका +2 0 + 2 थोड़ा सा, ये 2 हुआ, ये 4 हुआ। ये समझ में आया क्या बॉस? चलो फिर 0 + 0 + 0। चलो यहाँ पे आप देखेंगे तो ये अगेन आपका हो गया जाएगा 0। इस तरफ आप देखेंगे तो हो जाएगा 0 और लास्ट में आपको मिलेगा 2। सो दिस इज योर ए। एंड बस अब आपको जो सिस्टम पूछी है उसके लिए a - 3i इंटू एक्स इक्वल टू 1 2 3 है। आई होप इसके बाद अब आप आगे खुद कर सकते हैं। राइट, अगर मुझे इसके सॉल्यूशन चाहिए a - 3i इंटू एक्स इज इक्वल टू 1 मैट्रिक्स विच इज गिवन टू यू एज 1 2 3। तो यहाँ से बस आप 3 को सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये वाला जो मैट्रिक्स है ये हो जाएगा आपका यहाँ पे 2 - 3 दैट इज -1, 4 - 3 1, 2 - 3 -1। और इसका डिटर्मिनेंट तो आपको पता ही है, हर क्लास में पढ़ाते ही हैं टीचर्स, डायरेक्टली निकाल सकते हैं। इसका डिटर्मिनेंट हो जाएगा -1। डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है तो सॉल्यूशन हो जाएगा यूनिक। तो यहाँ पे जो मेन मेहनत थी वो थी मैट्रिक्स ए निकालने की, और ये लार्जेस्ट क्वेश्चन बोला जाता है, लॉन्गेस्ट क्वेश्चन, लेंथीएस्ट क्वेश्चन, जो आपने बहुत ही आसानी से अभी कर दिया। क्या ये समझ में आया? अगर मैं आपको इसकी ओजी मेथड दिखाऊं तो ओजी मेथड, ओरिजिनल मेथड में 3 अलग अलग सेक्शन है। मैंने मिनिमाइज करके यहाँ पे रखा है और कैलकुलेशन वाले पार्ट हटा दिए हैं। इनमें 9 वेरिएबल एज्यूम किए जाते हैं, मल्टीप्लाई करके कुछ रिलेशन, दूसरे कॉलम से दूसरे रिलेशन, तीसरे से तीसरे रिलेशन, मर्ज करो तो सारे एलिमेंट्स मिलेंगे। और कितने आपको एलिमिनेशन करने पड़ेंगे, कैन यू इमेजिन? और वो एलिमिनेशन करने के बाद फाइनली आपको मैट्रिक्स मिलता है और वहां से कुछ आपको यहाँ पे XYZ की वैल्यूज मिलती है, राइट? और अल्टीमेटली हमें वो वैल्यूज भी नहीं निकालनी, हमें बस यूनिक सॉल्यूशन है कि नहीं वो देखना है। क्या ये चीज क्लियर है आपको? तो आई होप लेक्चर 2 में, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट के लेक्चर 2 में आपको काफी मजा आया होगा। इफ आई समराइज दिस, मैंने आपको 2 शॉर्टकट दिखाए कि 3/3 डिटर्मिनेंट को किस तरीके से सॉल्व किया जाता है, जहां पे हम अक्षय कुमार साहब की इसकी टोपी उसके सर मेथड का यूज करते हैं। फिर मैंने आपको शॉर्टकट दिखाया एडजॉइंट कैसे निकाला जाता है 3/3 का, जहां BCA भी अप्रोच सिखाया। और ना ही सिर्फ वो शॉर्टकट दिखाए पर उनके शॉर्टकट किस तरीके से PYQ में लगेंगे और PYQs को कितने शॉर्टेस्ट मेथड से आप कर पाएंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। बहुत सारे बच्चों ने ऐप डाउनलोड की है पर ऐप डाउनलोड करने के बाद बोलते हैं हमें फाइल एक्सेस नहीं मिल रहा है, क्योंकि आपको बैच ज्वाइन करना है। बैच का कोड मैंने आपको दे रखा है, या तो जैसे ही आप ऐप डाउनलोड करेंगे हमारी टीम आपको मैसेज करेंगे कि हाउ वी कैन हेल्प यू, आप बस उन्हें बोल दें, या जिन्होंने ऑलरेडी डाउनलोड करके रखी है बस आप हमारी टीम को बोल दें कि प्लीज एड मी इन यूट्यूब शॉर्टकट बैच, दे विल एड यू। थैंक यू सो मच फॉर दिस वंडरफुल सेशन। मिलते हैं अगेन नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए अच्छे से तैयारी करते रहें, आगे बढ़ते रहें।